मार्च माह भविष्यफल 2024। कैसे बीतेंगे महीने के 31 दिन? मार्च महीने में कैसी रहेगी आपकी सेहत? कितने नए रिश्तों से जुड़ेंगे? काम कारोबार में मिलेगी कितनी तरक्की? कब कब मिलेगी करोड़ों की माया? किस्मत के बल पर क्या कुछ पाएंगे? क्या कहता है मार्च मासिक राशिफल 2024? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ मौजूद हैं आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। तो हमेशा की तरह इस बार भी आप लोगों के लिए लेकर हाजिर है आपका मार्च माह का मासिक राशिफल 2024। सिंह राशि सिंह लगन वाले लोगों के लिए ये महीना उनकी स्वास्थ्य के लिए, रिश्तों के लिए, काम कारोबार के लिए कैसा रहेगा? इस महीने में आपको कितने मौके मिलेंगे आगे बढ़ने के लिए, तरक्की करने के लिए? कितने नए रिश्तों से आप लोग जुड़ेंगे भी? कितनी खुशियां इस महीने आपका इंतजार कर रही हैं? सब कुछ जानेंगे। तो सबसे पहले मयंक जी से जानेंगे आपकी ग्रह दशाओं के बारे में। बताएं मयंक जी। बिल्कुल, देखिए सिंह राशि है, सिंह लगन वालों की अगर ग्रह स्थिति की बात करें तो लगन का स्वामी सप्तम भाव में सूर्य इस माह में शनि के साथ और बुध के साथ रहेगा जी। दूसरे भाव में केतु है, तीसरे भाव में चंद्रमा है, चौथा पांचवा खाली, छठे भाव में मंगल शुक्र की युति है आपकी। ये थोड़ा सा नुकसानदेह योग बना हुआ है, थोड़ा संभल के चलना होगा, बताएंगे। सप्तम में सूर्य बुध शनि, काम कारोबार में विशेष लाभ। अष्टम भाव में राहु अचानक से बीमारी परेशानी दे देता है जी। लेकिन सबसे उत्तम ये कविता ये राजयोग बना हुआ है। केंद्र का स्वामी, त्रिकोण का स्वामी अगर त्रिकोण भाव में हो तो विशेष योग कारक। त्रिकोण का स्वामी दूसरे त्रिकोण भाव में गुरु बैठे हैं, ये इन सिंह राशि वालों को सारी परेशानियों से बचाता है। तो बाकी तीनों भाव खाली हैं। तो ये ग्रह स्थिति इशारा कर रही है कि ये महीना आपके लिए काफी अच्छा जाएगा और लाभ कमाने के पर्पज से अगर आप सोच रहे हैं तो बिल्कुल आप सही दिशा में जा रहे हैं। इस महीने आपको उत्तम सुख सुविधाएं और लाभ मिलेगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इन्हीं ग्रह दशाओं के साथ साथ। सबसे पहले मयंक जी, इनकी सेहत कैसी रहेगी इस पूरे महीने में? देखिए इस महीने में छठे भाव में मंगल जो है आपको अच्छा स्वास्थ्य देता है, रोग ऋण शत्रु से छुटकारा देगा जी। लेकिन यहाँ पर शुक्र की स्थिति जो है, शुक्र क्योंकि यहाँ मारक होता है, क्योंकि ये समझिए तीसरे भाव का कारक भी है और दशम का भी है, तो इसलिए शुक्र मंगल की युति यहाँ आपको अगर शुगर की समस्या है जी तो उसमें थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। बाकी अष्टम भाव का जो राहु है ये कभी कभी अचानक से पुरानी बीमारियों को बढ़ाता है। तो इस महीने खासकर अगर हम देखें संपूर्ण मास कोई पुरानी बीमारी बढ़ सकती है या अगर आपको भी कोई भी परेशानी स्वास्थ्य संबंधी है तो भाई वो बढ़ सकती है। और खासकर कब बढ़ेगी? वो बढ़ सकती है आपका 10 मार्च के बाद। तो 10 मार्च के बाद से लेके और 31 मार्च तक आपको अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना है। कोई भी समस्या है तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, मेडिकल ट्रीटमेंट करें जी, जल्दी लाभ हो जाएगा, परेशानियां कम रहेंगी। चलिए, सेहत के बारे में तो आपसे जान लिया हमने। स्टूडेंट्स के बारे में जानना चाहूंगी, उनके लिए मार्च का जो महीना है, एग्जाम टाइम है, तो कितना अच्छा कर पाएंगे? अच्छा। छात्रों के लिए अगर देखें तो देखिए बहुत अच्छी बात है कि पंचमेश नवम भाव में है और गुरु नवम दृष्टि से अपने भाव को देख रहे हैं जी। तो शिक्षा परीक्षा के क्षेत्र में तो ये समय एक तरीके से चार चांद लगाने का है। अब क्या करना है कि देखिए सिंह राशि वालों को मेहनत करनी है। देखिए पढ़ना तो पड़ेगा कविता जी, चाहे कितने अच्छे ग्रह हो, नहीं पढ़ेंगे तो मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। और इस समय जब परीक्षाएं चल रही होंगी, जिस समय आप ये वीडियो देख रहे होंगे, तो मेहनत इस समय रंग लाएगी। जो पढ़ेंगे वो याद भी होगा। और कोई कंपटीशन है इस महीने में, कोई इंटरव्यू हो, कोई रिटर्न टेस्ट है जी, या जॉब के लिए, पढ़ाई के लिए, कुछ भी जहां आपका काम आएगा इंटरव्यू का, तो वहां आपको गुरुदेव जो है सफलता दिलाएंगे। और लग्नेश सप्तम भाव में ये भी एक संकेत दे रहा है कि आपको सफलता तो इस महीने मिलेगी। चलिए अब बात करते हैं आपके रिश्तों को लेकर। जी हाँ, इस बार आप कितने नए रिश्तों से जुड़ेंगे? आपका प्रेम प्रसंग, वैवाहिक जीवन क्या कहता है? संतान पक्ष से क्या कोई बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है? आपका पारिवारिक रिश्तों में कितनी खुशियां इस बार रहेंगी? आइए जानते हैं।
देखिए रिश्तों में मधुरता आ रही है इस महीने, और ये जो स्थिति बनी हुई है, सप्तम भाव में शनि है, सूर्य भी हैं जी। अब करना क्या है कि सप्तम भाव में शनि तो वैवाहिक जीवन को बहुत अच्छा कर रहे थे, बुध भी थे, लेकिन सूर्य आ गए हैं तो सूर्य जहाँ बैठते हैं उस भाव को जला देते हैं, कम करते हैं। और वैसे भी शत्रु के साथ बैठे हैं, पिता पुत्रों के भी शत्रु हों, क्या विडंबना है ये। लेकिन यहाँ आपको क्या करना है कि जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता लानी होगी। खासकर शुरुआती 15 दिन कोई वाद विवाद की स्थिति बन सकती है जीवन साथी के साथ, और उसके बाद फिर मंगल चेंज होंगे जल्दी, या फिर मांगलिक दोष भी बनेगा, तो इसलिए शनि मंगल की युति हो जाएगी यहाँ। तो मेरा मानना ये है कि आपको थोड़ा सा संभल के चलना होगा इस माह में वैवाहिक जीवन में जी। हो सकता है कि कोई गलतफहमी पैदा हो जाए किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा, उस चीज से बचें। कोई भी डिस्प्यूट हो तो वही मिल बैठ के सुलझाएं, क्योंकि क्रोध जो है ना, कोई हम कहते हैं कि उसका कोई इलाज नहीं है। आप गुस्सा कर लेंगे, लड़ भिड़ लेंगे, लेकिन अंत में आपको आखिर बातचीत तो करनी है और मिल बैठ के वो मैटर सॉर्ट आउट करना है। तो इसलिए शांति से काम लें। प्रेम संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। जो लोग अविवाहित हैं उनके इस समय रिश्ते की बात चल सकती है, रिश्ता तय हो सकता है, तो इसलिए वो सब चीजें अच्छी हैं। पिताजी की सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखें इस महीने में। बाकी ओवरऑल ये समय आपके लिए, घर परिवार के लिए अच्छा रहेगा। मैं जी प्रोफेशनल लाइफ भी कैसी रहेगी इनकी? काम कारोबार कैसा चलने वाला है? नौकरी में है या बिजनेस में है? सब कुछ कैसा रहेगा? मेहनत करेंगे, लेकिन क्या उस मेहनत का फल इन्हें मिल पाएगा इस बार? देखिए काम कारोबार काफी अच्छा रहेगा इस महीने, और सूर्य की स्थिति आपके काम कारोबार के लिए बहुत अच्छी है। नई नौकरी का योग बन रहा है, बिजनेस को एक्सपेंड करना चाह रहे हैं उसके लिए समय अच्छा है। कोई नई शुरुआत कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, तो ये समय आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है जी, वो भी आप कर सकते हैं, तो उस लिहाज से कोई परेशानी नहीं है, ग्रह स्थिति आपके पक्ष में नहीं। चलिए प्रोफेशनल लाइफ तो जान लिया, फाइनेंशियली ये महीना आपको कितना बड़ा लाभ देकर जाएगा, आपके बैंक बैलेंस में कितनी बढ़ोतरी होगी इस महीने से, ये भी जान लेते हैं। धन लाभ के लिए ये जो समय है ये काफी अच्छा कहा जा सकता है जी, क्योंकि माह की शुरुआत में चंद्रमा, सूर्य और बुध की स्थिति बहुत अच्छी है। तो ये जो संकेत दे रहा है कि इस महीने व्यापारियों को अच्छा लाभ मिल जाएगा जी, और कहीं से रुका हुआ पैसा भी मिल सकता है। सपोज बिजनेसमैन का होता ही ना, लंबी पेमेंट फंस जाती है, वो पैसा नहीं आ रहा है, तो वो पैसा इस समय मिलता हुआ नजर आ रहा है। कुल मिला के अच्छे धन लाभ की स्थिति रहेगी आपके लिए। चलिए अब तक मैं जी से देखिए आपकी हेल्थ, वेल्थ, पर्सनल, प्रोफेशनल लाइफ सब कुछ कैसी रहेगी इस महीने यानी कि मार्च में, ये तो जान लिया। लेकिन देखिए मेहनत हम करते हैं, लेकिन भाग्य का साथ हमें कितना मिलता है वो भी बहुत मायने रखता है। मयंक जी भाग्य प्रतिशत इस बार इनका क्या कहता है? देखिए कविता जी, भाग्य प्रतिशत जो है इनका काफी बढ़िया रहेगा, क्योंकि मंगल अभी उच्च के हैं और फिर केंद्र में आएंगे, तो केंद्र का स्वामी केंद्र में रहेगा, तो ये बहुत ही शुभ स्थिति बन रही है। तो भाग्य आपका भी मेरे ख्याल में 90% तक हम ओवरऑल कह सकते हैं, 90% भाग्य रहेगा। भाग्य के बल पे बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ क्या सलाह आप इन्हें देना चाहेंगे? इस महीने आपने क्या करना है कि रिश्तों को खराब होने से बचाएं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है। दूसरा, थोड़ा सा सेहत का ध्यान रखिए, और क्रोध की अधिकता आपको बढ़ सकती है। क्यों बढ़ेगी मैं बता रहा हूँ कि अभी तो सूर्य शनि एक साथ हैं, जैसे ही ये सूर्य यहाँ से हट जाएंगे 14 तारीख के बाद, मार्च के बाद, मंगल जो है उसी के आसपास यहाँ आ रहे हैं, शनि मंगल की युति हो जाएगी, वो भी सप्तम भाव में। तो आवेश से बचना है, क्रोध की अधिकता से बचना है, और संबंधों में मनमुटाव नहीं लाना। यानी कि देखिए अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिएगा, रिश्तों को टाइम दीजिएगा, और सबसे बड़ी बात गुस्से से दूर रहिएगा। मयंक जी उपाय के तौर पे हनुमान चालीसा का पाठ करना है, सूर्य देव की आराधना करनी है, सूर्य देव को जल चढ़ाना है, ओम आदित्याय नमः इसका जाप करें, तो संपूर्ण मास आपके लिए सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होगी जी। चलिए इसी के साथ मुझे और मयंक शर्मा जी को दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।